मुंबई में जब ब्लैक रॉक के ग्लोबल हेड ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट राफेल सावी आए तो उन्होंने शेयर बाजार की उस सच्चाई पर रोशनी डाली जो अक्सर लोगों की नजरों से छुप जाती है। उन्होंने साफ कहा कि मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं है कि शेयर कितने महंगे हो रहे हैं, कितने सस्ते हो रहे हैं, वैल्यूएशन कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। असली रिस्क तब आता है जब लोग बेफिक्र होकर के मानने लगते हैं कि अब सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं होगा। यानी बाजार का असली दुश्मन महंगाई नहीं है बल्कि निवेशकों की लापरवाही है। अब ये जो सवाल है, ये जो पूरा मुद्दा है, ये कहां से आया, इस पे हम आज बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। सावी का मानना है कि आज की सिचुएशन में ऐसा माहौल दिखता है। दुनिया भर के निवेशक इस समय जियोपॉलिटिकल तनाव और ब्याज दरों को लेकर के सतर्क हैं। यही वजह है कि वैल्यूएशन अभी खतरनाक स्तर पर नहीं है। उन्होंने एक अहम तुलना भी की है। आज अमेरिका की बड़ी जो टेक कंपनियां हैं उन पर सवाल उठाते हैं हम कि कहीं ये सब 1990s के जो .com बबल जैसी सिचुएशन थी वो तो नहीं है। अब इस टॉपिक पे मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ये जो .com बबल की मैं बात कर रही हूँ, जो .com बबल सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ, ये एक्चुअल में है क्या। ये कहानी है 1990s के आखिर और 2000 के शुरुआती दौर की, मतलब उस समय जो दौर चल रहा था उसकी। जब इंटरनेट नया नया आया था उस वक्त अमेरिका में हजारों कंपनियां बनी जो कहती थी कि हम इंटरनेट पर बिजनेस करेंगे, हमारी कंपनी भविष्य बदल देगी। कंपनी चाहे असल में कुछ भी कर रही हो या फिर कुछ भी ना कर रही हो, अगर उसके नाम के आगे .com जुड़ा है तो निवेशक को ये लगता था कि पैसा लगाने में बहुत फायदा है। यहाँ पे वो दौड़ पड़ते थे। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको इसके साथ जोड़ के देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले जो मैं कहना चाह रही हूँ उस बात पर। मान लीजिए किसी ने एक वेबसाइट शुरू की जो कहती है कि भैया ऑनलाइन हम किताबें बेचेंगे। उस वक्त लोग बिना सोचे समझे उस कंपनी के जो शेयर है वो खरीद लेते थे। उन्हें लगता था कि इंटरनेट है तो पैसा तो बरसने ही वाला है। असली समस्या क्या थी? ज्यादातर .com कंपनियों के पास ना तो असली रेवेन्यू था ना मुनाफा था, बस कागज पर बिजनेस प्लान उन्होंने लिखा हुआ था। फिर भी उनकी वैल्यूएशन आसमान छूने लगी। शेयर मार्केट में इन कंपनियों का दाम दिन रात चढ़ रहा था। लेकिन कुछ सालों बाद हकीकत सामने आई। कंपनियां कमाई नहीं कर पाई, खर्चे बढ़ गए और निवेशकों का जो भरोसा है वो टूट गया। 2000 से 2002 के बीच जब ये बबल फूटा तो नेस्डैक यानी कि जहां टेक कंपनियों के जो शेयर है वो लिस्टेड थे, करीब 78% तक गिर गए। हजारों .com कंपनियां बंद हो गईं और लाखों निवेशकों का पैसा डूब गया। हालांकि .com बबल जैसी सिचुएशन होने वाली बात को सावी अभी फिलहाल नकार रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि .com के दौर में कंपनियों के पास सिर्फ बिजनेस प्लान थे, असली कमाई और नकदी नहीं थी। आज की कंपनियों के पास न सिर्फ स्थिर बिजनेस मॉडल है बल्कि लगातार रेवेन्यू और कैश फ्लो भी बरकरार है। क्लाउड, सर्च इंजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम AI भी कहते हैं, उस तरह की तकनीकों ने पिछले 15 से 20 साल में खुद को साबित किया है। इसलिए इस बार जो हालात हैं वो पहले के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत अलग है। भारत को भी सावी ने पॉजिटिव रुख दिखाया है। उन्होंने कहा है, उनका ऐसा कहना है कि भारतीय शेयर बाजार अब जो है परिपक्व हो चुका है। यहाँ नई नई कंपनियां लिस्ट हो रही हैं, खरीद बिक्री यानी कि जो लिक्विडिटी है वो मजबूत है और सेक्टरों की विविधता को भी यहाँ पे बढ़ते हुए वो देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कभी विदेशी निवेशक पैसा निकाल भी ले तो भी भारत के घरेलू निवेशक मार्केट को सहारा देते रहते हैं और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है SIPs। आज करोड़ों भारतीय हर महीने छोटे छोटे निवेश के जरिए म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल रहे हैं। ये लगातार बहने वाली जो धारा है अब भारतीय बाजारों को स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी और मजबूती दे रही है। सावी इसे भारतीय बाजार की असली ताकत बता रहे हैं। ब्लैक रॉक का एक बड़ा फोकस है क्वांट फंड्स पे। क्या है ये क्वांट फंड्स? ये ऐसे फंड्स हैं जो कंप्यूटर मॉडल और डेटा एनालिसिस के आधार पर निवेश के फैसले लेते हैं। कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि इन फंड्स से कितना अल्फा यानी मार्केट से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इस पर सावी का ऐसा कहना है कि क्वांट फंड्स को सिर्फ तेजी के समय मत आंकिए। इनका जो असली फायदा है वो तब मिलता है जब मार्केट गिरता है या तो फिर स्टेबल है, मतलब उसमें किसी भी तरह का उतार चढ़ाव नहीं है, स्थिर है। ये निवेशकों को एक स्मूथ जर्नी देने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर निवेशक को सफर आरामदायक लगेगा
तो वो लंबे समय तक निवेश से जुड़ा रहेगा, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा रहेगा। वो ये जो चीज़ें हैं, मतलब स्मूथ जर्नी जो है इन्वेस्टमेंट के रास्ते पे, वो उसे और मोटिवेट करेगी कि आगे जाके वो और इन्वेस्ट करे। वरना अक्सर लोग घबरा कर बीच में पैसा निकाल लेते हैं और गलत टाइमिंग की वजह से नुकसान झेलना पड़ता है। आजकल दुनिया में हर तरफ AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा हो रही है। इन्वेस्टमेंट में भी AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन सावी का ऐसा मानना है कि सिर्फ AI पर भरोसा करना आपके लिए एक टाइम पर डेंजरस भी हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि AI पुराने डेटा पर आधारित होता है। अगर अचानक दुनिया में कोई ऐसा बड़ा सा बदलाव आ जाए तो AI अपने आप सही जो डिसीजन है वो नहीं ले सकता। उन्होंने कोविड का इसको जोड़ते हुए कोविड का भी एग्जाम्पल दिया। उस समय ये समझना बेहद जरूरी था कि वर्चुअल बिजनेस और फिजिकल बिजनेस में कितना डिफरेंस है। इसी तरह जब 15 साल बाद जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ती हैं, तो अचानक कंपनियों के जो कर्ज हैं, वो कीमत है, वो मुद्दा बन करके सामने आता है। उनकी जो कर्ज की कीमत है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन की तरह वो सामने खड़े होता है। ऐसे वक्त पर सिर्फ मशीन नहीं बल्कि इंसानी दिमाग भी उतना ही जरूरी है। सावी ने साफ कहा है कि बड़े बदलावों को समझने के लिए मानव अनुभव यानी कि ह्यूमन एक्सपीरियंस और जजमेंट हमेशा जरूरी रहेगा। अब बात पोर्टफोलियो की कर लेते हैं। लंबे समय से एक पारंपरिक फॉर्मूला चला आ रहा है। 60% जो है यानी 60% पैसा इक्विटी में और 40% बॉन्ड्स में। इसे हम 60:40 रूल भी कहते हैं, इस तरह से भी इसे जाना जाता है। सावी का कहना है कि वो तरीका बहुत ही गलत है, लेकिन आज की दुनिया में जो है वो इसी तरह के चीज़ों को फॉलो हो रहा है, यही चीज़ें फॉलो की जा रही है। आज की दुनिया बदल रही है, लोग ज़्यादा लंबा जी रहे हैं, रिटायरमेंट की ज़रूरतें बढ़ रही हैं। ऐसे में इक्विटी की जो हिस्सेदारी है और बढ़नी चाहिए। उनका कहना है कि इक्विटी हमेशा पोर्टफोलियो की जो रीढ़ की हड्डी है वो रहनी चाहिए। बाकी गोल्ड या फिर ऑल्टरनेटिव जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि रियल एस्टेट या फिर प्राइवेट इक्विटी, वोटैलिटी जो है वो कम करने का काम करते रहते हैं। आखिर में राफेल सावी का ऐसा कहना है कि उन्होंने ये जो पूरा मतलब मैसेज देने की कोशिश की है वो ये है कि मार्केट में घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप लापरवाही करने पे उतर आए तो आपको नुकसान हो सकता है। लापरवाही भी आपको नहीं करनी है। अमेरिका की टेक कंपनियां .com जैसी खोखली नहीं है। भारत का बाजार अपनी घरेलू ताकतों के दम पर और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। क्वांट फंड्स निवेशकों को स्थिरता देने के लिए बनाए गए हैं और इन्वेस्टमेंट का भविष्य AI और इंसानी दिमाग के मेलजोल से है, ना कि सिर्फ AI से। तो अगर आप सोच रहे हैं कि AI आपकी इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर देगा तो शायद आप गलत हैं। AI पुराने तरीकों को, पुराने जो अपडेटेड वर्जन्स है या अपडेटेड न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता। वो पुराने जो उनके पास फीड आई होती है वो उस हिसाब से काम करता है। सबसे अहम बात है, इक्विटी हमेशा आपकी निवेश यात्रा का केंद्र होगा, सेंटर होगा। यानी आपको आराम से इस चीज़ को समझना है, पोर्टफोलियो को सही ढंग से बनाते हैं और अंधी भीड़ का हिस्सा बनने से आपको बचना है। मार्केट में आपकी जो जर्नी है, अगर आप ये जो स्टेप्स है वो फॉलो करते हैं सावी की कही हुई, तो मार्केट में जो आपकी जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहने वाली है और इसका फ़ायदा ऑब्वियसली आपको होने वाला है। आज की जो हमारी ये कहानी थी वो थी सावी और उनके क्या मैसेजेस हैं ये इसके ऊपर। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।